इंडिया एंटर होते ही आपको ये सब कुछ चीज़ें दिखेंगी। और जितनी भी यहाँ पे जो ये चीज़ें बनाई हैं वो आर्मी के थ्रू ही बनाई हैं, और जो आर्मी है वो ही इसका रख रखाव करती है। जितनी भी जितना भी इसको डेकोरेट किया या फिर बनाया गया है वो आर्मी के थ्रू ही बनाया गया है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये जो जेट है ये भी 1965 और 1971 की वॉर में यूज़ किया गया है। तो उसके बाद जब ये यूज़ का नहीं था तो उसके बाद यहाँ पे लगा दिया गया एज ए शो पीस कि लोग आके देख सकें उसे। यहाँ से जब आप एंटर करते हो, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक बोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे आपको सारी जो इंडो पाकिस्तान वॉर की जो जितनी भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं और जो लोग यहाँ शहीद हुए हैं, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी इस बोर्ड्स पे। और आपको पता लग जाएगी कब कब वॉर हुई थी और उसके हिसाब से कितना क्या मारे गए थे, उसके हिसाब से कितने कितने लोग इंजर्ड हुए थे, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मेमोरियल का पूरा यहाँ पे इन्होंने पैम्पलेट बनाया हुआ कि यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद जब आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है, 7 एकड़ का एरिया है, बट इन्होंने जो एरिया डेकोरेट करके रखा और जो घूमने लायक है वो इतना ही एरिया है जो आप सब कुछ सारा इतना देख सकते हो। तो ये सारा एरिया इसके यहाँ से जो डेकोरेट किया हुआ इन्होंने, एक्चुअली ये बहुत पुराना है। ये बना हुआ है 28 सितंबर 1977 में। जो मेन अट्रैक्शन है इस जगह का वो ये है। ये जो वॉल्स हैं लगभग 24 फुट की हैं ऊंचाई में। तो इसमें जो आप कभी आते हो पर्सनली देखते हो आके, तो आपको जो डेकोरेशन है वो तो इंडियन आर्मी की थ्रू जो इन्होंने की है वही मिलेगी। उसके बाद जो इस पे आप देख सकते हो नाम लिखे हैं ऊपर से नीचे तक ये, और उसमें भी नाम है पूरे, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। तो ये वो लोग हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और हिमाचल के जो शहीद हुए आर्मी के जवान हैं उनके नाम लिखे गए हैं, उनकी बैच नंबर लिखे गए हैं, जैक राइफल्स के नंबर जो होते हैं वो लिखे गए हैं, और उसके बाद उनके नाम लिख के उनके डिस्ट्रिक्ट लिखे गए हैं कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं या फिर किसी हिमाचल के किसी अन्य इलाके से हैं। उन्हीं की याद के लिए ये वॉर मेमोरियल बनाया है कि ताकि लोग उन्हें उनकी शहीदी को याद रखें जो उन्होंने देश के लिए बलिदान दिए हैं। आपको दिखा सकता हूँ जो राइफ़ल है, आप देख सकते हो ये एक राइफ़ल है, राइफ़ल के ऊपर कैप लटकाई है, पूरा सिंबल रखा हुआ है आर्मी वालों का, द फॉलन सोल्जर्स। और जितने भी वहाँ पे जितने भी नाम देखोगे सारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के ही लोग हैं, जिनके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा सिर्फ कांगड़ा नहीं पूरे हिमाचल के जितने भी आर्मी के जो शहीद हुए लोग हैं उनकी याद पे ये पूरा वॉर मेमोरियल बनाया है। और जो ये आर्टिलरी आप देख रहे हो ये सारी जो हैं एक टाइम पे वॉर में यूज़ की गई हैं, जो 1965 और जो 1971 इंडो चाइना वॉर और इंडो पाकिस्तान वॉर में जितनी भी आर्टिलरी यूज़ की गई थी उसमें से कुछ जो हिस्से हैं वो यहाँ पे शोपीस के थ्रू रखे गए हैं कि ताकि लोग देख सकें यहाँ पे आके कि यहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है। एक पीस वहाँ पे रखा है, एक पीस यहाँ पे रखा है। और अब यहाँ पे ये जो शिप मॉडल रखा हुआ है तो ये सिर्फ मॉडल है, ये शिप नहीं है। तो ये एक्चुअली जो पानी पे चलने वाली नेवी की जो शिप्स होती हैं वो वाली शिप्स का मॉडल है। और ये ऐसे मॉडल ही रखा हुआ है कि यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए कि इस हिसाब की जो शिप्स होती हैं जो पानी पे चलती है आर्मी की शिप्स होती हैं वो ऐसी होती हैं। पूरा आप मॉडल देख सकते हो। एक्चुअली आप कभी जो पानी पे आर्मी वाली शिप्स देखोगे, जो नेवी वाली शिप्स देखोगे, तो वो इसके हिसाब से तो बहुत बड़ी होती हैं। ये उसका मेरे ख्याल से 1% या 2% भी नहीं है। बट हाँ ये मॉडल है, मॉडल के हिसाब से आप देख सकते हो। यहाँ पे कभी अगर आपने नेवी की शिप्स नहीं देखी होंगी, आर्मी नेवी की शिप्स नहीं देखी होंगी, तो वो ऐसी होती हैं।
यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक टैंक रखा हुआ है। ये जो टैंक है, ये टैंक है, आप इसकी जो डिस्क्रिप्शंस है, डिटेल्स है, वो यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। टैंक जो है, टैंक M47 फेटून टैंक है। और ये जो टैंक है, ये पाकिस्तान का टैंक है, पाकिस्तान आर्मी का टैंक है, जो कि इन्होंने 1965 में जो वॉर हुई थी, इंडो पाक वॉर हुई थी, तो उस टाइम पे जो इन्होंने एक्वायर्ड कर लिया था इंडियन आर्मी ने, तो उसके बाद यहाँ पे रखा हुआ है ये। और ये अभी का नहीं रखा हुआ है, मेरे ख्याल से मैं जब से देख रहा हूँ, जब से मैंने इसको देखा है, तो 20-25 सालों से तो मैं इसको खुद देख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत एंटीक है, और ये मतलब जो एक बोल सकते हैं कि पाक आर्मी की जो चीज़ है वो यहाँ पे रखी है। और इसे देखने का जो फील आता है कि हाँ, जो हमारी जो आर्मी की जो जीत थी, उसकी ये एक निशानी भी है। उसकी निशानी के तौर पे उन्होंने यहाँ पे एक रखा है लोगों को दिखाने के लिए कि क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है। और एक है आपको टैंक का, कभी एक ओरिजिनल टैंक का जब एक दीदार करने हो या फिर उसके दर्शन करने हो या फिर देखना हो कि एक ओरिजिनल टैंक कैसा होता है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो पूरा आगे से पीछे। तो यहाँ पे जो टैंक है, ये ऐसी इस तरह का टैंक है पूरा। अब यहाँ पे ये देखिए पूरा यहाँ पे पूरा हिट, जो शेप चार्ज एम इन हिट, जो यहाँ पे ये जो छेद दिखाई दे रहा है, ये शायद मेरे ख्याल से जब मिसाइल या फिर इस पे कुछ हथियार वगैरह दागा गया था, तो उसके कारण जो छेद बना है, तो वो है ये। और इसकी जो मोटाई है, स्टील की मोटाई बहुत है। अब मैं फिंगर रखूँ तो पूरी फिंगर की मोटाई के हिसाब से बहुत है, बट जब इसे छेद हुआ होगा तो किसी हिसाब से जो आर्टिलरी है उसका क्या प्रभाव होगा उसके। अगर ये इस पे इतना छेद कर गया, तो अगर एक इंसान पे वो चीज़ गिरती या फिर मार पड़ती उस चीज़ की, तो उसका क्या असर होता, आप देख सकते हो, आप सोच सकते हो उस चीज़ का क्या हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से आप चढ़ने की जगह है, आप चढ़ सकते हो यहाँ पे। जो कमांडर है वो इसी को, जो इसका ढक्कन है, इसको खोल के अंदर जाता है, फिर अंदर जाके अपना जो चीज़ें हैं वो एक कर सकता है, उसको चला सकता है और उसको हैंडल कर सकता है उस चीज़ के लिए। तो मैं आपको यही दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया था कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ दिखती है यहाँ पे। और पाक आर्मी का जो झंडा है, झंडे का जो निशान है, वो यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो पूरा। और ये आप देख सकते हो 90 mm मेन गन, जो मेन गन है वो ये वाली है। यहीं से सारा जो गोला बारूद है यहीं से निकलता है इसका। और इसकी कुछ फीचर्स भी हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो मेन गन है वो 19 mm, आपको पहले भी दिखा दिया, 19 mm विद 71 राउंड्स इन द टैंक। और जो इंजन है वो 810 हॉर्स पावर्स का है, एयर कूल्ड है। और वेट जो है इसका भार जो है वो 44.1 टन है। तो कितना भारी होगा ये चीज़, आप उसका एस्टिमेशन लगा सकते हो। जो ऑपरेशनल रेंज है वो 160 किलोमीटर है। मैक्स स्पीड इसकी 48 किलोमीटर पर हावर की है। तो मीन्स इतना ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं है। ये पुरानी जिसको बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी का है। अब आप पाक आर्मी के पास जो टैंक देखोगे वो इससे बहुत डेवलप हैं। बट हाँ, जो उस टाइम की जीत और उस टाइम का जो सिंबल है वो यहाँ पे रखा है। आप जब भी कभी आते हो तो आपको यहाँ पे पार्किंग के बिल्कुल साइड में ये चीज़ दिखेगी। ये इन्होंने अंदर नहीं रखी है, ये इन्होंने बाहर ही रखा हुआ है। बट हाँ, ये जो एरिया पूरा, ये जो आप पार्किंग देख रहे हो, ये पूरा इसी के अंडर आता है। ये सिर्फ पार्किंग बनाई है और पार्किंग बना के जो चीज़ यहाँ पे रखी है